अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सलाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपके सवालात हैं और जी हमारे जवाबात हैं इटली स्टडी से रिलेटेड। पहले भी काफ़ी सारी अपडेट्स आपको दे चुका हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की है बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, काम की है। इस साल जो वीज़ा रिजेक्शंस हुई हैं बैंक स्टेटमेंट की वजह से, प्लीज़ ज़रूर देखिए। आपको बताया मैंने लास्ट वीडियो में 60 से 65% जो वीज़ा रिजेक्शंस आई वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से। क्यों आई, सारी रीज़न्स मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है। लाजमी देखिए, क्योंकि इस साल और आने वाले तमाम दिनों में जो जिसकी बैंक स्टेटमेंट जितनी क्लियर होगी और उसके पास प्रूफ स्ट्रॉन्ग होगा, उसके वीज़ा के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, प्रूफ नहीं है, स्पॉन्सरशिप क्लियर नहीं है, वो नोटराइज़ नहीं है, टेस्टेड नहीं है, अपोसाइल नहीं है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाए। और खुदा न खास्ता कि आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, उससे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तैयारी कीजिए, ताकि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू ना हो। और याद रखें, एक बार फिर इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 2, 3, 4 माह की नहीं चाहिए। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 माह से ज़्यादा की बनाएँ और मैच्योर बनाएँ, जिसके अंदर ट्रांज़ैक्शंस जो है ना वो हो रही हों। एनी हाउ उस वीडियो को लाज़मी देख लीजिए, डिटेल मैंने बता दी है। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन्स हैं, क्यूरीज़ हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक साहिब ने हमें कमेंट किया है, सर मेरे बेटे को अपॉइंटमेंट मिल गई है 3 नवंबर की, 700 यूरो रिकोर्सो से ली है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप रिकोर्सो से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें, लेकिन उस सूरत में लें कि आपके पास ये इनफ प्रूफ हो कि यस आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, मेरी स्टडी का लॉस हो रहा है, इसलिए मैं जो है ना वो रिकोर्सो कर रहा हूँ। 700 यूरो को आप पीकेआर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये अपॉइंटमेंट कितने की लिए है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। हर रोज़ाना कितने लोगों से बात करता हूँ, लेकिन कोई स्कैमर होता है तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे माँगता है। पता नहीं क्या करूँ, पाकिस्तान में पैदा हो के गलती की है या इटली के लिए अप्लाई करके दोनों गलतियाँ की हैं जी आपने। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। हम मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप मेरी कोर्सों वाली वीडियोज़ देखिए, उसके अंदर सारी डिटेल मैंने बताई है। और दूसरा फ़ेसबुक का पेज भी मैंने आपको बताया, इटली एम्बेसी स्टूडेंट्स के लिए है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोगों ने बनाया हुआ है। वहाँ के अंदर बहुत सारी चीज़ें बड़ी-बड़ी क्लियर हो जाती हैं, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाएगा। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो रिकोर्स तो कर लीजिए, इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैंने अभी पहले बताया 700 रिकॉर्ड्सों के थ्रू। आप कमेंट सेक्शन में पढ़िए, एक बंदे ने अपने बेटे के लिए 700 रुपए 700 यूरो एक्सपेंस किया और उसमें जो है ना वो उसने अपॉइंटमेंट सिक्योर की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माय फादर एंड मदर बोथ वर्क। माय मदर इज माय स्पॉन्सर फॉर इटली स्टडी वीजा। कैन माय फादर मेक affidavit stating he covers and maintains everything for our family including my mother, and my mother or any other family member income is not used anyway, so that I can avoid what happened in this video with others, will they accept? अच्छा जी। अच्छा देखें जी, मैंने बड़ी डिटेल चीज़ें बता दी हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें बैंक स्टेटमेंट वाली। लेकिन आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप जिसको भी स्पॉन्सर बनाए ना, याद रखें उसकी उसके प्रूफ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अपने बाबा को बना रहे हैं ना, उनका उनका सैलरी स्लिप नहीं, तो उनका अगर बिज़नेस है तो उनका बिज़नेस का वो जो सर्टिफ़िकेट है, जो एनटीएन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो दिखाएँ। साथ एक लेटर लिखें जिसके ऊपर आप लिखें कि आपके बाबा आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको आप इटालियन में ट्रांसलेट करवाएँ। ट्रांसलेट करवाने के बाद उसको अपोसाइल करवाइए, अपोसाइल करवा के उसको साथ अटैच कीजिए कि आपके बाबा आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सेम तरीका आप अपनी, अगर आपकी वालदा आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, उनके साथ अटैच कर लीजिए, ठीक है? अच्छा जी, सर हमको कैसे पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट ठीक है या फेक? आपको कैसे पता चलेगा? देखें जी, बात ये है कि अपॉइंटमेंट टीएल्स कॉन्टैक्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट या ईमेल से ही मिलती है। ईमेल में रेफ़रेंस नंबर और कन्फर्मेशन पीडीएफ हो, जो कि टीएलएस यानी बीएलएस वेबसाइट पे वेरीफ़ाई किया जा सकता है। एक आपको पीडीएफ फ़ॉर्म में जो है ना वो उसका जो है ना वो क्या नाम है, फ़ाइल मिलेगी, जो ये प्रूफ़ करती है कि जो है ना आपकी अपॉइंटमेंट ट्रू है, ठीक है? और रेगुलर मिलती है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट से ले रहे हैं या रिकोर्सो के थ्रू ले रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट तरीका है, ठीक है? ये चेक करना चाहिए कि वो बंदा कितना ऑथेंटिक है। अच्छा जी, कज़न की गिफ्ट डीड को ज़िक रिपब्लिक आसानी से मैं मान जाएगी इटली के मुकाबले में। अच्छा जी, बात ये है कि
कबूल वो भी कर सकती है, मगर सफारती जो एम्बेसी है उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो उससे आपका क्या रिलेशन है, ठीक है? उसके अंदर आपका गिफ्ट का जो है ना वो उसके प्राइस भी आते हैं, उसको आपने जो है ना वो सारी जो रसीदें हैं उसको आपने नोटराइज़ कराना है, आपको साइन भी करवाना है, ठीक है? इटली में रिक्वायरमेंट अक्सर ज़्यादा सख्त और तफसीली होती हैं। बेहतर है कि आप मुतल्लिका सफारतखाना BLS की ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप इसकी लिस्ट को चेक कीजिए। Sir, my sponsor is my father, and he's abroad, and he doesn't have a bank account in Pakistan. Do I have become a self sponsor now? Or I can still show him sponsor and use my account also. What about FBR tax returns? Do I have to show his return to mine? And if I show his return, how I will show his income, as overseas Pakistan can't show income? Uh, he can on show his asset. अच्छा जी, अगर आपके बाबा जो है ना वो अब्रॉड हैं तो आप भी स्पॉन्सर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इनकी नोटराइज़ शुदा स्पॉन्सरशिप लेटर आपको बनाना है, यानी आपको उसको वेरिफ़ाइड करवाना है, और आपने ये प्रूफ़ देना है कि आपकी जो अब्रॉड इनकम है उसका प्रूफ़ देना है, और उसके साथ क्या लगाना है, सैलरी स्लिप लगानी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, रेमिटेंस स्लिप्स लगानी है। इनमें से जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपने लगानी है, और पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। एफबीआर रिटर्न, और अगर वालिद ने अगर पाकिस्तान में फ़ाइल नहीं करते तो ज़रूरी नहीं, बस उनके सासू यानी एसेट्स और जो उनकी इनकम है वो प्रूफ आप शामिल कर लें, वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अगर यूएस डॉलर बैलेंस हो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में तो मिनिमम कितना यूएस डॉलर होना चाहिए वीज़ा के लिए? आप इसको ज़रा कन्वर्ट कर लेना, उसको 25 लाख को या 30 लाख को कन्वर्ट कर लें यूएस डॉलर में। ये तकरीबन $5,500 से लेकर तकरीबन $6,000 आपके बनते हैं, तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है? और इसके साथ 1 साल के जो एक्सपेंसेस हैं, लिविंग प्लस स्टडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें इसको कवर करती हैं, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है? अच्छा जी, सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं खुद को बिजनेस और गोल्ड शो करवाकर स्टडी वीज़ा के लिए। जी बिल्कुल, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके नाम पर, अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न, और काबिल काबिल वेरिफाइड गोल्ड वैल्यू, जैसे गोल्ड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है। बस ये साबित करना ज़रूरी है कि जो इनकम है वो लीगल है, और कंटिन्यूटी के साथ हो रही है, ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है, और जो है ना एक्सपेंसेस है वो काबिल बर्दाश्त है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, सर प्लीज़ जवाब चाहिए आपका। मैं इटली का सोच रहा हूँ, अब्बू सऊदीया है, अकाउंट उनका सम रीज़न नहीं बना, डॉक्यूमेंट का इशू है, दोस्त का अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, सैलरी। अब मैं मदर को स्पॉन्सर बना के उनके अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट बनाऊँ, या अपने में फाइलर, लेकिन अब्बू फाइलर हैं, ये बताएं। और ये कि क्या 2026 में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इन, क्योंकि मैंने सुना है अगर जन फेब तक अपनी एप्लीकेशन लॉ यूनिवर्सिटी में तो अपॉइंटमेंट लग जाएगी, क्योंकि रश की होता है उस टाइम सिर्फ एंड मी होता है। अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, काइंडली बताइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपके जो। थैंक यू सो मच यार, एंड प्लीज़ ये जो उर्दू आपने लिखी है इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। यकीन करें समझ नहीं आई आपकी सवाल की, लेकिन जो भी समझ आई उसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके बाबा सऊदी अरब में हैं, आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो आपके वालिद आपको आप वालिद को अपने यानी अपने बाबा को स्पॉन्सर बना सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या नहीं है, ठीक है? बस करना ये है आपने कि स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना है, रेमिटेंस रिकॉर्ड रखना है, और आपने ये बताना है कि वो जॉब क्या करते हैं, यानी सैलरी स्लिप। अगर आपके बाबा का डॉक्यूमेंट्स इशू है तो आप अपने वालिदा को भी स्पॉन्सर बना सकते हैं, मगर बेहतर होगा कि वालिद की इनकम सपोर्ट के तौर पर दिखा दें, यानी दोनों के फाइनेंशियल सपोर्ट एक साथ हो, यानी कि मामा के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन इज दैट, ठीक है? तो आप अगर बाबा की इनकम वो लगा देंगे, प्रूफ लगा देंगे, तो वो इससे हो जाएगा कि हाँ जी, मामा को जो है ना बाबा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फाइलर वालिदा हैं तो ज़्यादा मजबूत केस बन सकता है। फाइलर अगर आपकी बाबा हैं तो केस मजबूत बन सकता है। आपका फाइलर ना होना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर वो फाइलर है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जी, आपकी बात जो है ना ये भी ठीक है, जनवरी और मार्च में जो है ना वो रश कम होता है, BLS आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है मतलब कि उस वक़्त क्या ट्रैफ़िक चल रही है उस साइड पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्यूरी, यूजुअली यूनिवर्सिटीज इन द Campania region don't give extension, but in the past they allow students to enroll even in January, so I am bit worried if I get my visa, will it still be valid for not? अच्छा जी,
अगर आपका वीज़ा जारी हो जाता है, मिल जाता है, तो आम तौर पर 90 डेज़ में शॉर्ट स्टे या 6 मंथ्स लॉन्ग स्टे के लिए वैलिड होता है। चाहे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट अलाउ किया हो, बस शर्त ये है कि यूनिवर्सिटी आपकी लेट एनरोलमेंट को कबूल कर ले। आपने यूनिवर्सिटी को बताया हो कि आप लेट जॉइन करेंगे और वो कहे कि ठीक है, आप जॉइन कर लें लेट। लेकिन अगर वो जनवरी में भी एनरोल करने देती है तो ये बिल्कुल वैलिड रहेगा और कोई मसला नहीं होगा। सो मेरे बच्चों, आज के ये सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे हैं। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, रिकॉर्ड्सों के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से। याद रखें, आप जब भी केस फाइल करें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ करें। स्पेसिफिकली जो बैंक स्टेटमेंट वाला डॉक्यूमेंट है, इसको तो बहुत ही ध्यान से करें, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपडेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच for watching Travel with Sanan bin Mansoor.